राधा राधा एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी? पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा? अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती है। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही? भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है। कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुदेव। जहां लो जितने भी संबंध है, केवल आराध्य देव के संबंध से। बस निसंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम की, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, एक योजन 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर। कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमे। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो। जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपए रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे। तो 500 रुपए रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया कि 500 रुपए आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। जैसी दी थी प्रभु, हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी। तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है, मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति। इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं। अनासक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, मामुपेत्य। जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता, तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो। तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है, जहां काल की भी चाल नहीं है। वो है निकुंज देश।
निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम, चलो ना वहां राधा राधा रूपी धन कमाओ, यहां किसी से व्यवहार न